दोस्तों आज कुछ बहुत ही यूनिक हुआ और लगा कि आज हुआ है तो आज ही इस वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहिए। सुबह ऑफिस आया, एक दस्तक लगी और कोई ऑफिस के बाहर खड़े थे। कोई विजिटर थे और वो मुझे ढूंढ रहे थे। एक दिन से नहीं, 2 दिन से, महीनों से मुझे ढूंढ रहे हैं और आज वो ऑफिस के बाहर ही आ गए और कहने लगे कि आपसे मिलना है, आपसे बात करना है और स्टॉक मार्केट के बारे में आपसे सीखना है। दोस्तों थोड़ी बातचीत चली तब समझ में आया कि वो कवि हैं जो कि दिल्ली से आए हैं और कलकत्ते में यहीं पर ही कई दिनों से लगे हुए हैं ताकि मुलाकात कर सके और अपने शेयर बाज़ार के सीखने का जर्नी को चालू कर सके। दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। 2 बातें हैं। पहली बात कि कोई कवि ये सोच रहा है कि मुझे शेयर बाज़ार में आना है, ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये तो एक जर्नी है जो कि शायद मैं इनके साथ में अब चालू करूंगा या कोशिश करूंगा इनको बताने की और शायद वो कर पाएं। दूसरी बात, एक एफर्ट वो लगा रहे हैं कि दिल्ली से कलकत्ता आए मिलने के लिए ताकि इस जर्नी के पाथ में अपना जर्नी चालू कर पाए। ये बड़ा कमेंडेबल है। हर कोई के पास में वो एक एप्टीट्यूड नहीं रहता है जो कि इनके पास में है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये वार्तालाप करते हुए। नीरज जी कैसे? बहुत अच्छा हूँ सर। थैंक यू सो मच कि आपने मिलने के लिए टाइम दे दिया। मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी आसानी से मिल पाऊँगा आपसे। नीरज, जैसा है कि लोग कहते हैं ना कि आप ढूंढो तो भगवान मिल जाते हैं, तो मुझे तो हमेशा मिलते हैं। वेरी ऑनेस्टली जब मैंने लाइफ में एफर्ट डाला है तब तक मुझे भगवान कौन होता है? भगवान तो वही होते हैं ना जो आपको सही राह दिखा दे। तो मुझे तो हमेशा मिले जब मैंने एफर्ट डाला है। तो आपने एफर्ट डाला है शेयर बाज़ार में आने का, आपका एक जर्नी आप चालू करना चाह रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आपका एक बैकग्राउंड है। आप पहले तो आप कवि हैं। जी, मैं पोएट हूँ। और आप कितने यंग हैं और देखने में भी बड़े हैंडसम हैं और आप पोएट हैं। जनरली पोएट का हमारा इमेज क्या रहता है कि कुर्ता पजामा पहन के, झोला लगा के, कोई गीकी सा बंदा होगा। नहीं सर, बट यू आर वेरी स्मार्ट। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का पोएट हूँ। ओह फैंटास्टिक, यू हैव डन इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियर। वाओ। सो पोएट आप लिखते बहुत पहले से? हाँ, मैं बहुत पहले से लिखता हूँ सर। मैं लाइक स्कूल टाइम से मैंने स्टार्ट किया था लिखना। 10th क्लास में मैंने अपनी पहली पोइट्री लिखी थी। मुझे याद है 18 अगस्त 2006 मैंने अपनी पहली पोइट्री लिखी थी। अरे वाह। क्रश थी एक मैडम, उनके ऊपर लिखा था। ये मैंने देखा है कि अल्टीमेटली पोएट्री सबसे पहला तो उसी रीजन से चालू होता है। हाँ, वो होता है, स्टार्टिंग वहीं से होती है क्योंकि वो बहुत जल्दी हिट करता है और वो फिर सैड होने के बाद मन करता है किसी को बोलने का, बताने का, और फिर लिखने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। सो स्टार्टिंग वहीं से हुई थी। बट उसके बाद जैसे जैसे लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज होता गया, चीज़ें समझ आती गई, तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं हर डायमेंशन पे लिख पाऊँ। तो लिखता हूँ, अब करता हूँ। तो देखिए वो तो आपका एक जीवनी है, कभी फुर्सत से उसके बारे में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि आपने डेफिनेटली अच्छा कंटेंट कुछ बनाया होगा इसके ऊपर। मैं इनफैक्ट यूट्यूब में आपके बारे में सर्च कर रहा था जब हम मिल रहे थे, तो काफ़ी अच्छे इन्होंने बना रखे हैं वीडियो। इनफैक्ट आप सर्च कीजिएगा दोस्तों, ही इज़ वेरी गुड इन व्हाट ही इज़ डूइंग। बट आज शेयर बाज़ार के बारे में बात करते हैं कि ये क्या सूझी कि शेयर बाज़ार में घुसना है? हाँ सर, मैं 2014 से ये मार्केट देख रहा हूँ और बट कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं बहुत डेप्थ में जाके इसको देखूं, समझूं, और कोई सही डायरेक्शन देने वाला नहीं मिला। वो जो YouTube का ज्ञान है वो ले करके मैं मार्केट में ट्राई करता रहा, वो हिट एंड ट्रायल मेथड चलता रहा एंड आई लॉस्ट माई कैपिटल। फिर वापस ब्रेड एंड बटर का सवाल हुआ तो मैं नौकरी करने गया, नौकरी किया। फिर वो नौकरी में भी समझ नहीं आया तो मैं पोइट्री, जो मेरा पैशन था, आई थॉट कि मैं अपने पैशन को प्रोफेशन बनाऊं, वहाँ आया। द सोशल हाउस मिला, वहाँ मैंने परफॉर्म करना स्टार्ट किया। एंड अगेन वो एक मार्केट एक जुनून हो गया है जिसको मैं कभी ना कभी लाइफ में किसी न किसी लेवल पे तो पा के रहना चाहता हूँ, वो मैं करूँगा। क्या मैं भगवान की तरह ही ढूंढ रहा था आपको। मुझे नहीं पता था कि भगवान के पास समय होगा नहीं होगा, तो आप भगवान ही थे। जी देखिए, भगवान तो वर्ड मत यूज़ कीजिए मेरे लिए। मैं तो एक रास्ता दिखाने की कोशिश आपको भी करूँगा, सभी को कर रहा हूँ।
अपने इनिशिएटिव्स के थ्रू सही रास्ता अगर लोगों को दिखा पाऊँ तो मेरा जीवन एक्चुअली सफल है। पर नीरज, सोशल हाउस आपने बताया अभी, जी तो सोशल हाउस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी कविता सुना। हाँ, तो द सोशल हाउस एक पोइट्री प्लेटफॉर्म है और कई यूट्यूब चैनल हैं, उनके यहाँ मैं परफॉर्म करता हूँ। तो अगर आपको किसी को यूट्यूब में सर्च करना हो तो द सोशल हाउस नीरज, सिर्फ नीरज निदान लिखेंगे तो भी आ जाएगा, NIRAJNIDAN आ जाएगा। नीरज निदान आप सर्च कर सकते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा लिखते हैं और वो कैलकाटा आए हैं तो मुझे लगा कि इनसे एक बार मिलके वीडियो तो रिकॉर्ड करना चाहिए। तो नीरज, स्टॉक मार्केट का जर्नी आप कैसे करना चाह रहे हैं? आप एक्टिव ट्रेडर बनना चाह रहे हैं? हाँ, मैं एक्टिव ट्रेडर बनना चाहता हूँ। फुल डे, पूरा डे? फुल डे ट्रेडर। मैं अभी भी कुछ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ राइटिंग पे हूँ और मैं दिन भर लिखता नहीं हूँ, लेकिन दिन भर बैठ के मार्केट ज़रूर देखता हूँ। मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन मैं समझने की कोशिश करता हूँ। लेवल लगा लिया, मेरा लेवल आया या नहीं आया, पेपर ट्रेडिंग किया, पर पेपर ट्रेडिंग करके कुछ चीज़ें क्लियर हुई, बट समझ में आया कि वो एक्चुअल इमोशन जब तक नहीं जाएगा मार्केट में नहीं होगा। और मैंने जितना भी पैसा खोया ऑनेस्टली सब ऑप्शन ट्रेडिंग में, जिसका ABCD भी लोगों को शायद ढंग से नहीं समझ आता, मुझे भी नहीं समझ आया। खोने के बाद जब मैंने अपना PNL निकाला और मैंने एनालाइज किया कि मैंने ऐसी गलतियां करी क्या हैं, तो समझ पड़ा कि ऑप्शन बहुत खतरनाक चीज़ हो गई है और वो बहुत क्विक गेम है, बहुत क्विक गेम है, आपको बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। और कई बार तो ऐसा होता था कि जब तक मैं सोचता था कि हाँ ठीक है 100 रुपये लॉस है, 1000 रुपये लॉस है, 2000 लॉस है, काटता हूँ, और जब तक मैंने काटा वो 5000 पे कटा है। वो मार्केट की मूवमेंट में इमोशन नहीं संभाल पाया, नहीं हो पाया, और फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ और मार्केट रिवर्स हो गई, तो डबल दुख है। तो मैं एक्चुअली आपसे ये प्रश्न ही पूछने वाला था कि टॉप 3 रीजंस बताइए आपको लगता है आपने पैसे खोए मार्केट में। जो मेरी एनालिसिस से मुझे समझ में है, सबसे पहले कि मुझे सही डायरेक्शन नहीं थी, क्योंकि ये काम करने के बाद मुझे समझ में आया कि इंजीनियरिंग में 10 लाख रुपए लगा के 4 साल की स्टडी करके जब मैं मार्केट में काम करने के लिए उतरा तो आई वॉज गेटिंग लाइक 15,000, 20,000, 40,000 ऐसी सैलरी मिल रही थी। लेकिन इस मार्केट से एक अजीब सी एक्सपेक्टेशन है लोगों को कि शायद रातों रात लखपति बन जाएंगे। तो मुझे लगता है 10 लाख रुपए और 4 साल समय लगा करके आपकी वर्थ है मार्केट में 30,000, लेकिन आप इस मार्केट को लर्निंग के लिए समय नहीं दे रहे हो। आप 5 लाख रुपए लेकर के आते हो और सोचते हो कि मैं काम करना शुरू करता हूँ बस यूट्यूब के बेसिक ज्ञान से। वो ज्ञान बढ़ाने के लिए अच्छा है, लेकिन एक्चुअल ट्रेडिंग में बहुत टाइम लगेगा, वो मुझे समझ में आया। तो मैंने लर्निंग में उतना टाइम नहीं दिया, वो मेरी पहली गलती। दूसरी गलती, ऑप्शन की बाइंग सेलिंग, जो आग जलाने जैसा है, जो बहुत बहुत मुश्किल है, वो मुझे अब समझ आता है। तो अब डर लगता है, ऑप्शन खोलते भी छूते भी, कॉल पुट भी ऐड नहीं करता हूँ तो मैं स्क्रीन पे इतना डर लगता है। तो आप लेते थे या बेचते थे? नहीं, मैं कभी बेचने की कोशिश मैंने बहुत कम की, मैं हमेशा ऑप्शन बायर था। जब गलतियां कर दी तो समझ में आया कि वो प्रीमियम कैसे इरोड होता है, वो एक एक घंटे, मिनट और वो 2 दिन के गैप में। मुझे लगता था कि फ्राइडे मार्केट नीचे है तो आज पुट ले लेता हूँ, मंडे तो मार्केट गैप डाउन होगी। और मंडे मार्केट गैप डाउन हुई, लेकिन वो जो 2 दिन का प्रीमियम उड़ा वो बताने वाला कोई नहीं था कि ये प्रीमियम भी उड़ जाएगा। तो मार्केट 50 पॉइंट नीचे भी आएगी तब भी प्रॉफिट नहीं। तो वो बहुत, और वो असमंजस हो गया, और कैपिटल जब उड़ गया तो थोड़ा प्रेशर आ गया, मैं और डर के काम करने लगा, तो वो डर के काम करना मुझे और डुबा गया, ऐसा था। और तीसरा पॉइंट लर्निंग ही समझ में आई मुझे। तीसरा, वो मैं आपको बोलूं, तीसरा पॉइंट बताइए, शायद आप रेजोनेट कर पाएंगे। हाँ, छोटा कैपिटल। बहुत हद तक, क्योंकि आपके पास छोटा कैपिटल होगा और आप मार्केट में छोटे कैपिटल से आएंगे तो आपका रिस्क एपेटाइट भी छोटा होता है। छोटा कैपिटल से बड़ा पैसा कैसे बनेगा? एग्जैक्टली, मैं मानता हूँ इस बात को। मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग जब की तो मैं लाइक 50,000, 60,000 लगा के काम किया, और लगा कि हाँ ठीक है 150 रुपये की कॉल पुट है, बाय कर लेते हैं, चल जाएगा। लेकिन वो रोज 2,000 करके जो उड़ते चले गए, और वो करते करते कैपिटल ही उड़ गया, पता ही नहीं चला। कभी ऐसा होता था कि 170 पे बाय कर लिया, नाउ मार्केट अब 110 पे आ गई है, पुट की वैल्यू या कॉल की वैल्यू। अब मेरे पास कैपिटल नहीं है कि वहाँ से मैं बाय करके उसको थोड़ा कम कर लूँ, क्योंकि मार्केट वहाँ से शायद पलट जाएगी। मार्केट 100 पॉइंट पलट भी गई, मेरे ब्रेक इवन पॉइंट तक नहीं गई, अल्टीमेटली मैं लॉस में था।
तो वो छोटा कैपिटल ऑन वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, तो आई थिंक आपको सबसे बड़ी बात है, आपको सबसे पहले अनलर्न करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स। हाँ, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान एक्चुअली में बहुत सबसे खतरनाक बड़ा है। प्रॉब्लम है। तो चीज़ों को अनलर्न करना पड़ेगा और नए सिरे से लर्निंग में उतरनी पड़ेगी श्योर। और ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। वो एक चैप्टर था आपकी लाइफ में, उसको बंद करना होगा, नया चैप्टर चालू करना पड़ेगा, जो कि सबके लिए बहुत टफ होता है उस चैप्टर में घुसना। बट आप कर पाएंगे, जब आप इतना एफर्ट लगाए हैं तो आप कर पाएंगे। खाली और अब थोड़ा सा और अपने ऊपर विश्वास रखिए तो हो है, पाएगा। पूरा है। तो दोस्तों, ये ना क्यों मैं इनके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका रीज़न है क्योंकि आज ये तो आए हैं दिल्ली से कैलकाटा मिलने, तो मुझे एक मौका मिल गया कि मैं इनके माध्यम से आप सबको बता पाऊँ कि ये रियल इंडिया है। अभी ये रियल इंडिया है जहाँ पे कितने नीरज हैं इंडिया में जिनको लग रहा है मार्केट के अंदर में एक अच्छा ऑक्यूपेशन क्रिएट किया जा सकता है। बट जो कॉमन गलतियाँ जो सब कर रहे हैं, जो नीरज ने बता दी, 2 गलतियाँ उन्होंने बताई, एक मैंने बता दिया, जो मुझे पता है गलती इन्होंने की होगी। तो अगर वो गलतियों को अगर आप नहीं करेंगे तो शायद आप एक अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे। और ये जो क्रूशल समय है ना, शायद नीरज ने अपना कितना 3 साल 4 साल लगा दिया इसमें, तो 3-4 साल जो इनका चला गया और पैसे चले गए, शायद वो आपके नहीं जाए। तो नीरज, थैंक यू यहाँ आने के लिए, लेकिन जाने से पहले कुछ ऐसा बोल के जाइए कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाए, बस आग लग जाए और हम अपने काम में बहुत जोर से लग जाएं। तो इस मार्केट को लेके जो मेरा पैशन है, और वो पैशन मैं अपने राइटिंग के थ्रू कैसे बना के रखता हूँ, उसके लिए मैंने एक कविता लिखी थी। वो कविता मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। उस कविता का शीर्षक है कोशिश मेरी हार गई, मैं अभी हारा नहीं। तो वो कविता ऐसे शुरू होती है कि ये शाम दुखों की जाएगी, कल नए तराने गाऊंगा। ये काली रात भी बीतेगी, कल नया सवेरा लाऊंगा। ये शाम दुखों की जाएगी, कल नए तराने गाऊंगा। ये काली रात भी बीतेगी, कल नया सवेरा लाऊंगा। उफानों से भरा समुंदर हूं, किसी नदी की सिमटती धारा नहीं। कोशिश मेरी हार गई, मैं अभी हारा नहीं। कि कोशिश मेरी हार गई, मैं अभी हारा नहीं। हाँ, गिरूंगा फिर उठूंगा, पर न एक पल को रुकूंगा। जीत लूंगा, लड़कर मरूंगा, पर न चरण वंदन करूंगा। न ताल मेरी न सुर है मेरा, पर तांडव प्रचंड करूंगा। चढ़कर विफलता की सीढ़ियां सफलता तक पहुंच जाऊंगा। वक्त भी हो जाए मजबूर, ऐसा कोहराम मचाऊंगा। दिन का चमकता सूरज हूं मैं, किसी रात का टूटा तारा नहीं। कोशिश मेरी हार गई, मैं अभी हारा नहीं। So sweet, so sweet. Awesome, awesome, awesome. This is going to be my morning, I would say mantra. हाँ, लोग गायत्री मंत्रा बोलते हैं, लोग सूर्य क्रिया करते हैं। अब ये मेरे लिए एक मॉर्निंग मंत्रा होगा। तो एवरी टाइम आई कम टू ऑफिस आई हैव टू लिसन टू दिस एंड बिकम एब्सोल्युटली पॉजिटिव अबाउट माई सेल्फ। तो नीरज, कोशिश आप करिए, हम आपके साथ जुड़ें। हम जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से करूँगा। बाकी देखिए, हर आदमी का यहाँ लिखा हुआ रहता है, यहाँ और यहाँ। मैं कोशिश कर सकता हूँ, बट अगर आपकी किस्मत में होगा तब आप यहाँ पर इस फील्ड में सक्सेसफुल हो पाएंगे। नहीं तो आप जो काम कर रहे हो, जिसमें आप सक्सेसफुल ऑलरेडी है, वो कोई मुकाबला नहीं है। बिकॉज आप लिख रहे हैं और इतना अच्छा लिख रहे हैं, तो इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो आप ये काम तो देखिए, मत रुकिएगा, इसको कंटिन्यू करिएगा। ये तो चलेगा। हाँ, शेयर बाजार अगर होना होगा तो आपके लिए हो जाएगा। थैंक यू नीरज, थैंक यू सो मच, coming all the way from Delhi and connecting with me and giving you useful content to my viewers also. थैंक and यू सो मच motivating कि them. आपने मिलने के लिए समय दे दिया। बहुत बड़ी बात है, आप अपने इतने बिजी शेड्यूल से मुझसे मिलने के लिए समय दिया। मुझे बहुत डर भी लग रहा था और मुझे लगा था शायद मैं मिल भी पाऊंगा कि नहीं, लेकिन कुछ होता है ना सर कि परसेप्शन होते हैं लोगों के बारे में। बट आपसे मिल के पता चला कि आप कितने डाउन टू अर्थ हैं, और ये होना बहुत मुश्किल है इस लेवल पे। थैंक यू सो मच मिलने के लिए। थैंक यू नीरज, थैंक यू, यू आर सो स्वीट। तो दोस्तों, आशा कर रहा हूँ नीरज के साथ इंटरेक्शन पसंद आया होगा, और ढूंढूंगा ऐसे नीरज को और ढूंढूंगा, और बताना बहुत ज़रूरी है आपको कि आप सही पाथ में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। और कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि नीरज को सही पाथ में दिखा पाऊँ। जैसे अन्नपूर्णा हमारे साथ में है, शायद नीरज भी उस पाथ पे अब चल के एक ट्रेडर बन पाए। कोशिश करूंगा दोस्तों।
धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए और ये एक छोटा सा इमोशनल मोमेंट मेरे साथ शेयर करने के लिए। बाय बाय।